हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्योत्सना स्टडी जोन। फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे और अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, काफ़ी टाइम से मैं बिज़ी होने की वजह से आप सबको क्लास नहीं दे पा रही थी, बट आज से आप सभी को रेगुलर क्लासेस मीन्स वीक में 3 टाइम्स क्लासेस मिला करेंगी, जिससे आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन और अच्छी हो जाएगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को, और हम अपने आज के सेशन में देखेंगे बीपीएससी 3.0 जो कि 2024 में अभी होने वाली है। इसमें हम टीजीटी और पीजीटी म्यूज़िक टीचर के एग्ज़ाम के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, जो कि एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना रहेगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि चैनल पर आने वाली सभी इन्फॉर्मेशंस सबसे पहले आपको मिले। और इसके साथ ही साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक सप्तक में सेंट की संख्या कितनी होती है? 500, 700, 900 या 1200? एक सप्तक में जो सेंट की संख्या होती है वो होती है 1200। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन 4, 1200। अब ये 1200 किस प्रकार होती है, इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है सेंट और सेवट के ऊपर। मैंने वो वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि किसी भी सप्तक किसी भी सप्तक के स्वर का सेंट और सेवट कैसे निकाला जाता है। तो इस प्रकार अगर आप देखें तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन 4 हो जाएगा, 1200, कि एक सप्तक में जो सेंट की संख्या होती है वो 1200 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीणा पर शुद्ध और विकृत स्वर सबसे पहले किसने स्थापित किया था? श्रीनिवास जी ने, पुंडरीक विट्ठल जी ने, अहोबल जी ने या व्यंकटमुखी जी ने? वीणा पर शुद्ध और विकृत स्वर सर्वप्रथम जिसने स्थापित किया वो थे पंडित अहोबल जी। इन्होंने ही वीणा पर सर्वप्रथम शुद्ध और विकृत स्वर स्थापित किया था। इनके बाद जो है पंडित श्रीनिवास जी ने वीणा पर शुद्ध और विकृत स्वर स्थापित किया। श्रीनिवास जी की अगर ग्रंथ की बात करें तो इन्होंने जो है राग तत्व विबोध ग्रंथ लिखा हुआ है। राग तत्व विबोध ये इनका ग्रंथ है। पुंडरीक विट्ठल की बात करें तो इन्होंने रागमाला ग्रंथ की रचना की हुई है। अहोबल जी ने संगीत परिजात ग्रंथ की रचना की हुई है। ये सब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में किसी भी लेखक का जो है संगीतकार का ग्रंथ पूछ सकता है। तो इन्होंने जो है संगीत परिजात ग्रंथ की रचना की हुई है और व्यंकटमुखी ने चतुर्दंड प्रकाशिका की रचना की हुई है। चतुर्दंडी प्रकाशिका, ठीक है। तो इस प्रकार अगर देखें तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3 पंडित अहोबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रागमाला और नृत्य निर्णय के लेखक कौन है? सोमनाथ, लोचन, पुंडरीक विट्ठल या भावभट्ट? जैसा कि अभी आपने देखा, मैंने अभी आपको बताया कि रागमाला के जो लेखक हैं वो हैं पुंडरीक विट्ठल जी। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं रागमाला, तो आप इससे ही इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं कि रागमाला और नृत्य निर्णय के जो लेखक हैं वो पुंडरीक विट्ठल जी हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3 पुंडरीक विट्ठल। सोमनाथ जी ने राग विबोध ग्रंथ की रचना की हुई है। सोमनाथ जी की जो ग्रंथ है वो है राग विबोध और श्रीनिवास जी की है राग तत्व विबोध। तो इन दोनों में बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट होता है स्टूडेंट्स को, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि सोमनाथ जी का जो ग्रंथ है वो राग विबोध है और श्रीनिवास जी का जो ग्रंथ है वो है राग तत्व विबोध। लोचन ने जो है राग तरंगिणी ग्रंथ की रचना की हुई है। राग तरंगिणी ग्रंथ की रचना जो है लोचन जी ने की हुई है और भावभट्ट जी ने जो है अनूप विलास ग्रंथ की रचना की हुई है। अनूप विलास ग्रंथ की रचना की हुई है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन 3 हो जाएगा, पुंडरीक विट्ठल
रागमाला और नृत्य निर्णय के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यम ग्राम की कुल षाड्व तानें कितनी हैं? 21, 28, 49 या 84? मध्यम ग्राम की जो कुल षाड्व तानें हैं वो है 21। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 1, 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रुतियों की कितनी जातियां हैं? 2, 3, 4 या 5? श्रुतियाँ जो कि 22 श्रुतियाँ होती हैं और इन 22 श्रुतियों की जो है 5 जातियाँ होती हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, 5। ये 5 जातियाँ कौन कौन सी होती हैं? तो पहली होती है दीप्ता, दूसरी आयता, तीसरी होती है करुणा, चौथी होती है मृदु और 5वीं होती है मध्या। तो ये 22 श्रुतियों की 5 जातियां होती हैं, दीप्ता, आयता, करुणा, मृदु और मध्या। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुश्रुतिक सा कितने सेवर्ड का होता है? 28, 46, 51 या 81? चतुश्रुतिक सा स्वर यानी षड्ज स्वर कितने सेवर्ड का होता है? तो जो षड्ज स्वर जो होता है वो 51 सेवर्ड का होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, 51। फ्रेंड्स, जब आप मेरी सेंट और सेवर्ड पर बनी हुई वीडियो देखेंगे, सेंट और सेवर्ड पर जब बनी हुई मेरी जो वीडियो है जिसका कि लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने से आपको प्रत्येक स्वर का सेवर्ड और सेंट पता चल जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन के अनुसार अगर देखें तो इसका सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, 51। कि जो 51 होता है वो चतुश्रुतिक सा का सेवर्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 112 सेंट किस स्वर का सेवर्ड है? सा स्वर का, रे स्वर का, गा स्वर का या मा स्वर का? 112 सेंट जो है वो गा स्वर का सेवर्ड होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, गा स्वर का। अभी आपको ये जो क्वेश्चंस है अच्छे से समझ में नहीं आ रहे होंगे, लेकिन जब आप वो सेंट और सेवर्ड से रिलेटेड जो मैंने वीडियो बनाई है उसको देख लेंगे तो आपके ये जो क्वेश्चंस है वो आसानी से सॉल्व होने लगेंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धमार गीतों में मुख्य रूप से किसका वर्णन मिलता है? बसंत गीत का, शोभा यात्रा का, देवी देवता का या होली गीत का? धमार गीतों में मुख्य रूप से जिनका वर्णन मिलता है वो है होली गीत। धमार गीतों में होली गीत का वर्णन हमें मुख्य रूप से देखने को मिलता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, होली गीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग भूपाली का गायन समय क्या है? रात्रि का प्रथम प्रहर, रात्रि का द्वितीय प्रहर, रात्रि का तृतीय प्रहर या रात्रि का चतुर्थ प्रहर? राग भूपाली जो कि कल्याण ठाट का राग है, राग भूपाली जो है कल्याण ठाट का राग है और इसका वादी स्वर होता है, वादी स्वर इसका होता है गंधार और संवादी स्वर जो होता है इसका वो होता है धैवत। इसकी जाति की अगर बात करें तो इसकी जाति होती है औलव औलव। मैं यहाँ लिख देती हूँ, औलव इसकी जाति होती है और इसका जो गायन समय है वो है रात्रि का प्रथम प्रहर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, राग भूपाली का गायन समय रात्रि का प्रथम प्रहर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारणी गीति में कितने ग्राम राग प्राप्त होते हैं? 3, 5, 7 या 8? प्राचीन एवं मध्यकालीन ग्रंथकारों के अनुसार ग्राम राग के विभाजन का जो आधार होता है वो होती हैं गीतियाँ। गीतियाँ ही जो है ग्राम राग का आधार है। ग्राम राग जो होते हैं वो होते हैं 30, ठीक है, और गीतियाँ होती हैं 5। तो इन 5 गीतियों से ही जो है 30 ग्राम राग बनते हैं। साधारणी गीति में कितने ग्राम राग प्राप्त होते हैं? तो साधारणी गीति में हमें 7 ग्राम राग
प्राप्त होते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 7, कि साधारणी गीति में हमें 7 ग्राम राग प्राप्त होते हैं। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कर्नाटक संगीत राग ताल आधारित रचना जो विभिन्न जातियों पर आधारित होती है उसे क्या कहते हैं? जाति स्वरम, तान वर्णम, स्वर मालिका या स्वराह जाति। एक कर्नाटक संगीत राग ताल आधारित रचना जो भिन्न जातियों पर आधारित होती है उसे स्वराह जाति कहते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा स्वराह जाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग गौड़ मल्हार किस थाट का राग है? किस थाट का है? राग गौड़ मल्हार किस थाट का है? काफी, बिलावल, कल्याण या खमाज। राग गौड़ मल्हार जिसका कि वादी स्वर जो होता है वो होता है मध्यम और संवादी स्वर जो होता है वो होता है षड्ज। और इसकी जाति होती है संपूर्ण 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 संपूर्ण। और ये जो राग है ये खमाज थाट का राग होता है। राग गौड़ मल्हार खमाज थाट का राग होता है। इसका वादी स्वर मध्यम, संवादी स्वर षड्ज और इसकी जाति संपूर्ण संपूर्ण होती है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा खमाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यम ग्राम की कुल औरव तानें कितनी होती हैं? 21, 28, 14 या 84। मध्यम ग्राम की जो औरव तानें होती हैं वो होती हैं 14। तो मध्यम ग्रामिक औरव तानें 14 होती है। षड्ज ग्रामिक और मध्यम ग्रामिक इन दोनों ही तानों से मिलकर जो है टोटल 84 तानें बनती हैं। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन के हिसाब से इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक ताल प्रणाली में कितने अंग हैं? 4, 5, 6 या 7। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन 3 6। कर्नाटक ताल प्रणाली में 6 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता है लघु, दूसरा गुरु, तीसरा द्रुत, चौथा अणुद्रुत, पांचवा है प्लुत और छठा है काकपद। इस प्रकार देखें तो कर्नाटक ताल प्रणाली में 6 अंग होते हैं, लघु, गुरु, द्रुत, अणुद्रुत, प्लुत और काकपद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा 6। आज का लास्ट क्वेश्चन है, गझप्पा ताल कितने मात्रा की होती है? गझप्पा ताल कितने मात्रा की होती है? 10, 12, 15 या 16। गझप्पा ताल जो कि पखावज की ताल होती है, इसका वादन मुख्यतः पखावज पर किया जाता है और इसमें इस ताल में 4 विभाग होते हैं। 4 विभाग होते हैं। एक ताली होती है और 3 ताली होती है और एक खाली होती है। ठीक है। और इस गझप्पा ताल में कुल 15 मात्रा होती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा 15। गझप्पा ताल 15 मात्रा की होती है। यह एक पखावज की ताल होती है। इसमें 4 विभाग होते हैं, 3 तालियां होती हैं और एक खाली होती है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा 15। तो फ्रेंड्स, आपको आज का सेशन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा। नेक्स्ट टाइम हम कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। तो चलिए, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए। थैंक यू।